नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड्स पर जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे वो होगा कैग। कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में कहें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग से संबंधित प्यारे बच्चों सभी आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, कैग का इतिहास और कैग हमारे लिए क्या कार्य करता है, वो सब आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा लेकर चलेंगे। अभी सबसे पहले इसमें हम हेडिंग को साथ रख लेते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहां अगर हम चर्चा रखें कि आर्टिकल कहां से होंगे, 148 से 151 तक हम आर्टिकल को रखकर चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों कैग का इतिहास, यानी कि पहले हम लेकर चलेंगे इसकी हिस्ट्री, इतिहास पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री में जब हम देखें तो प्यारे बच्चों महालेखाकार, अभी कैग नहीं प्यारे बच्चों, आजाद होने से पहले की बात करें हैं तो उस वक्त में महालेखाकारी की शर्तें शुरू की गई, महालेखाकार बनाया गया। यानी कि भारत में कैग से पहले बेटा ब्रिटेन ने महालेखाकार को शुरू किया। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है महालेखाकार का कार्यालय 1858 में स्थापित किया गया। यानी कि प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें कैग की शुरुआत कब हुई, तो कैग का सबसे पहले ऑफिस बनाया गया कब, 1858 में, 1858 में। फिर प्यारे बच्चों हुआ ऐसा 1860 में इसके पहले अध्यक्ष आए सर एडमंड और ड्रमाउड। कब की बात होकर चल रही है, तो 1860 से लेकर 1862, 1860 से लेकर 1862 की चर्चा हो रही है। तो कैग में प्यारे बच्चों सबसे पहले कब कार्यालय बना, 1858 में। ध्यान रखकर चलना बेटा, पहले कार्यालय बना और उसके बाद बेटा इसके प्रथम अध्यक्ष बने सर एडमंड ड्रमाउड, कब, 1860 से लेकर 1862 तक। तो अभी हमारे पास ये सिर्फ महालेखाकार है, अभी बेटा कैग की कोई स्थापना हुई ही नहीं है। सब कुछ करने वाला बेटा ब्रिटेन है और 1858 में ही ब्रिटेन की सत्ता, यानी कि क्राउन जिसको अपन कहें, उसकी भी शुरुआत रखते हैं हम। इसके बाद हुआ ऐसा बेटा 1866 में महालेखाकार का नाम बदलकर, तो 1866 में महालेखाकार का नाम चेंज हो गया बेटा और अब नाम हो गया अपने पास कैग, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो यहां पर तो कैग की कंडीशन होगी बेटा नाम बदल गया, लेकिन सेम इसी में ही बात करें 1884 में इसका पुनः नाम बदलकर अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया बेटा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किया गया। दोबारा समझते हैं बेटा, 1866 में महालेखाकार का नाम बदलकर हुआ कैग, और 1884 में अब इसका कैग का भी नाम बदलकर आगे शब्द जोड़ दिया गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो हम भी लेकर चलते हैं बेटा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हम भी यही लिखते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके साथ साथ कंडीशन ये रखी बेटा, जब इंडिया में इसकी स्थापना हो चुकी तो अब यहां पर पॉइंट आता है 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में, कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू को भी शामिल कर दिया गया। यानी कि बेटा अपने पास जम्मू कश्मीर जो है बेटा 1958 से पहले कैग के अधीन था ही नहीं। 1958 में हमने बेटा जम्मू कश्मीर को भी कैग के अधीन कर लिया, यानी कि अंडर कर लिया। फिर इसके बाद हुआ ऐसा बेटा 1971 में कैग की शक्तियों, ईयर आएगा बेटा 1971, बात होगी कैग के कर्तव्य, शक्ति और शर्तें जोड़ी गई। कैग के कर्तव्य, शक्तियां जोड़ी गई। कैग के कर्तव्य लिए गए बेटा, और कैग की शक्तियों को भी अपन ने कब शामिल किया? 1971 में। ये सब है हमारे पास कैग का इतिहास। कैसे? आज हम लेकर चल रहे हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें से बेटा इतिहास जब अपन देखें तो महालेखाकार उस वक्त में नाम था बेटा, कब? ब्रिटेन के शासन में। और महालेखाकार का कार्यालय कब शुरू किया गया? 1858 में। सेम जब 58 में बेटा कार्यालय बनेगा तो कोई ना कोई इसका पहला अध्यक्ष तो बनेगा। तो 1860 में बेटा सर एडमंड ड्रमाउड ये इसके पहले अध्यक्ष बने। कब तक? 1860 से लेकर 1862 तक। 1866 में बेटा महालेखाकार का ही नाम बदलकर कर दिया कैग, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं लगाया बस इसमें। फिर 1884 में इसका दोबारा से नाम बदला, अब नाम आ गया कैग, यानी कि भारत आ जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम बदला। 1958 में बेटा जब 1950 में कैग ने कार्य करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद 58 में हमने जम्मू कश्मीर को भी इसके अधीन ला दिया, यानी कि इसको शामिल कर दिया। और 1971 में बेटा कैग के कर्तव्य और शक्तियों का भी हमने जोड़ लिया। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इससे रिलेट करते हुए जो आर्टिकल्स हैं, फिर आर्टिकल पर बात करते हैं। नोटेड प्यारे बच्चों, तो यहां से अभी इसको हम हटा लेते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों सबसे पहले शुरू होगा कैग का आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल 148 क्या बताता है? कैग की नियुक्ति, शपथ, सेवा शर्तें। कैग की नियुक्ति, शपथ व सेवा शर्तों से संबंधित वर्णन है।
वैसे तो प्यारे बच्चों नियुक्ति करने वाला हमारे पास सदैव राष्ट्रपति रहेगा, साथ में बेटा शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। इनको हम बाद में कंसिडर कर लेंगे, पहले हम आर्टिकल को साथ ले लेते हैं। इसके बाद आर्टिकल आता है 149। यहां आते हैं कैग के कर्तव्य व शक्तियों का वर्णन है। कैग के कर्तव्य क्या क्या है, कहाँ कहाँ कार्य करता है, किस प्रकार से, और कैग के अंडर में कौन कौन आता है, तो बेटा वो हो जाती है इसकी शक्तियों के संबंध में। इसके बाद आर्टिकल आता है 150 150 संघ और राज्यों के खातों का विवरण यानी कि डिटेल राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। यहां पर भी प्यारे बच्चों सलाह होगी कैग की सलाह पर, यानी कि केंद्र सरकार बेटा किसी भी चीज का खर्चा करती है, जैसे संचित निधि में से कोई भी धन का निष्कासन करती है, धन का इस्तेमाल करती है, तो उसका बेटा खर्चों का लेखा परीक्षण तो कैग करेगा ही करेगा, लेकिन उसकी कंप्लीट डिटेल कैसे बनाकर चलेगा, जैसे राष्ट्रपति बताए। जैसे केंद्र खर्चों के लिए बेटा डिटेल तैयार करेगा, वैसे ही राज्य भी खर्चों की डिटेल तैयार करेगा। और ये सब किसकी सलाह से होगा बेटा, कैग की सलाह से। सलाह कैग बताएगा कि कैसे खातों की डिटेल हमें तैयार करनी है, और होगे किसके अधिकार के क्षेत्र से, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से, ताकि कैग कभी भी इनकी ऑडिटिंग कर सके। इसके बाद आर्टिकल आता है 151 151 संघ के खातों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी तथा यह रिपोर्ट संसद में भी पेश की जाएगी। यानी कि संघ से संबंधित अगर कैग कोई भी ऑडिटिंग कर रहा है बेटा, तो ये जो ऑडिटिंग की रिपोर्ट होगी तो कैग सबसे पहले इसको राष्ट्रपति को सौंपेगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति बेटा इन कैग की रिपोर्ट को संसद के पास लेकर चलेगा और संसद इन रिपोर्ट्स को आगे पब्लिश करेगा। संघ के अलावा बेटा आप यहां पर राज्य को भी लग सकते हैं कि राज्य के खाते के लिए भी ये कंडीशन बनती है। इसके बाद एक आर्टिकल चलेगा 279 शुद्ध आय की गणना। शुद्ध आय की गणना, तो शुद्ध आय की गणना कैग के द्वारा की जाएगी, और एक बार जब कैग इसकी गणना करके बाद यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद जो भी प्रमाण पत्र देगा उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, वो फाइनल रिपोर्ट होगी। तो शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाएगी। तथा जिसका प्रमाण पत्र तथा जिसका कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट फाइनल होगी।
वैसे तो प्यारे बच्चों कैग के आर्टिकल 148 से 151 तक ही होते हैं, लेकिन जब ये कार्य करेगा तो बेटा गणना कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, तो वो सब 279 में है। तो कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति, शपथ, सेवा शर्तों का वर्णन किसमें है? 148 में। कैग के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किसमें है? 149 में। संघ और राज्यों के खातों की डिटेल्स राष्ट्रपति के अनुसार रखी जाएगी, लेकिन वो कैग की सलाह पर होगी, आर्टिकल नंबर 150। संघ के खातों से संबंधित सभी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी। राष्ट्रपति रिपोर्ट को लेने के बाद बेटा इसको रिपोर्ट को संसद में पेश करेगा। सेम ऐसे ही कैग बेटा राज्य के खातों की रिपोर्ट भी लेकर चलेगा, फिर वो रिपोर्ट जाएगी राज्यपाल के पास, और अब यहां से बेटा वो विधानमंडल में आ जाएगी। आर्टिकल 279 कहता है शुद्ध आय की गणना कैग के द्वारा की जाएगी, उसके द्वारा प्रमाणित होगी, ऑडिटिंग करेगा वो, और कैग के द्वारा जो ऑडिटिंग कर ली गई है वो रिपोर्ट फाइनल होगी, इस पर कोई भी सवाल या निशान नहीं होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों, तो यहां से आर्टिकल हमने निकाल लिए। अब कुछ सिंपल कंडीशन वाले पॉइंट लेकर चलते हैं। कैग की नियुक्ति, तो कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाला होगा हमेशा हमारे पास कौन? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलवा कर चले प्यारे बच्चों? तो शपथ भी दिलवाने वाला कौन होगा? राष्ट्रपति। सेम बात करें बेटा, इनको अगर देना हो जाए रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भी किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब एक अच्छा पॉइंट बनकर चलेगा बेटा, और बात होगा टेन्योर यानी कि कार्यकाल। और कैग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि एज तक। अब हमें देनी है इसको सैलरी यानी कि वेतन। तो कैग के अध्यक्ष का वेतन होगा प्यारे बच्चों 2,50,000 मासिक यानी कि मंथली। यहां एक बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा, नोट में ले लेते हैं। यदि कैग का अध्यक्ष पद से रिटायर हो, त्यागपत्र दे, तो इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता है। दोबारा समझते हैं प्यारे बच्चों कि कैग की नियुक्ति करने वाला है राष्ट्रपति, इसके अध्यक्ष को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति लेगा। कैग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और इसके अध्यक्ष को वेतन देते हैं हम 2,50,000 रुपए मंथली। अगर कोई भी यहाँ पर कैग का अध्यक्ष पद से रिटायर हो जाए या रेजिग्नेशन देता है, तो उसके बाद बेटा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर वो कार्य नहीं कर सकता है। अब ना तो वो केंद्र सरकार के अधीन कोई भी पोस्ट पर बैठेगा, और ना ही प्यारे बच्चों राज्य सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट पर। अगर हम लेकर चलें कि कैग कार्य क्या करता है, तो कैग का कार्य
केंद्र सरकार या बेटा राज्य सरकार भी हो सकता है के द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिटिंग करने का अधिकार रखता है। यानी कि प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार अगर कोई भी खर्चा करती है या राज्य सरकार कोई भी खर्चा करती है तो उन सभी खर्चों की ऑडिटिंग करना, जांच करने का अधिकार किसके पास होता है? कैग के पास। और कभी भी किसी भी वक्त में बेटा ये इसकी जांच करने का अधिकार के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जैसे ही कोई फाइनल रिपोर्ट दे देगा तो फाइनल रिपोर्ट पहले पहुंचेगी राष्ट्रपति के पास, फिर उसके बाद वो संसद में चली जाएगी। अब इस रिपोर्ट को बेटा केवल सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई भी सवाल या निशान नहीं हो सकते। कारण कैग राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्लियर प्यारे बच्चों? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम कैग के सभी अध्यक्षों को देखकर चलते हैं। तो यहां से अब हम लेकर चलेंगे कैग के अध्यक्ष कब तक? 1950 तक। तो सबसे पहला जो कैग का अध्यक्ष रहा, तो प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 1 के साथ चलेंगे और सीरियल नंबर 1 पर नाम आता है एडमंड ड्रमाउंड। कब के कार्यकाल की बात है? तो हमने शुरू में ही बात करी थी 1860 से 1862। इसके बाद हम लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 16। सीरियल नंबर 16 और सीरियल नंबर 16 पर रहे हैं हमारे पास बर्टी मोनरो। बर्टी मोनरो कब? ये रहे हैं 1945 से लेकर 1948 तक। अब बात है कि साहब इनको लिखने की जरूरत क्या है? कई बार सवाल पूछा है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत का कैग का अध्यक्ष कौन था? तो वो रहे हैं बर्टी मोनरो। इससे पहले कि हमें इतने कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहां तक कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 17 और सीरियल नंबर 17 जो हमारे पास रहे, इनका नाम है वी नरहरि राव। कब तक? तो ये रहे हैं प्यारे बच्चों 1948 से लेकर 1950 तक। तो इनका कार्यकाल जाएगा 1948 से 1950 तक। तो हमने शुरू में ही बात की थी कि कैग के अध्यक्ष 1950 तक, जिनमें प्यारे बच्चों ये 3 आपको दिखाई देंगे। प्रथम एडमंड ड्रमाउंड 1860 से 1862। स्वतंत्र भारत में दिखाई देंगे बर्टी मोनरो 1945 से लेकर 1948 तक। और उसके बाद बेटा 48 में अपने पास आ गए भारतीय, नाम था वी नरहरि राव। 48 से 1950 यही हमारे प्रथम कैग के अध्यक्ष भी बनेंगे। तो इसके बाद हम हेडिंग को थोड़ा सा बदल लेते हैं और अब हेडिंग हो जाएगी कैग के अध्यक्ष 1950 के बाद से। तो यहां पर हम लेकर चलेंगे अब प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 1, नाम वी नरहरि राव।
कार्यकाल रहा 1950 से 1954। इसके बाद ले लेते हैं, यहीं पर ही रख लेते हैं सीरियल नंबर 2, और इनका नाम है अनिल कुमार। तो इनका नाम अनिल कुमार, कब? ये रहे हैं 1954 से 1960। अब ले लेते हैं सीरियल नंबर 3। सीरियल नंबर 3 रहे हैं, नाम है ए के रॉय। ए के रॉय, कब? तो 1960 तो रहेगा ही प्यारे बच्चों, और ये रहे हैं 1966 तक। इसके बाद ले लेंगे सीरियल नंबर 4 एस रंगनाथ। सीरियल नंबर 4, नाम आएगा एस रंगनाथ, कार्यकाल रहेगा 1960 से 1966। इसके बाद ए के रॉय 1966 से 72, 66 से लेकर 1972। अब देखकर चलेंगे सीरियल नंबर 5, नाम होगा ए बख्शी। ए बख्शी, और इनका कार्यकाल चलेगा 1972 से 1978। फिर चाहिए सीरियल नंबर 6 ज्ञान प्रकाश, नाम आएगा ज्ञान प्रकाश। ये रहे हैं 1978 से 1984। इसके बाद चाहिए हमको सीरियल नंबर 7। 7 पर रहे हैं त्रिलोक नाथ। त्रिलोक नाथ, कब? 1984 से 1990। अब चाहिए हमको सीरियल नंबर 8 सी जी सोमिया। सी जी सोमिया, और ये रहे हैं 1990 से 1996। इसके बाद चाहिए सीरियल नंबर 9 वी के शंगलू, नाम है वी के शंगलू। ये रहे हैं 1996 से 2002। अब चाहिए सीरियल नंबर 10 विजेंद्र नाथ। नाम आएगा विजेंद्र नाथ, और इनका कार्यकाल रहेगा 2002 से 2008। 10 के बाद चाहिए सीरियल नंबर 11 विनोद राय। नाम आएगा विनोद राय। ये रहेंगे 2008 से 2013। अब आएंगे सीरियल नंबर 12 शशिकांत, और ये चलेंगे शशिकांत 2013 से 2017। इसके बाद चाहिए सीरियल नंबर 13
नाम है राजीव महर्षि। ये रहे हैं 2017 से 2020। इसके बाद चाहिए सीरियल नंबर 14। इनका नाम रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये रहे हैं 2020 से 2024 तक। और लास्ट है बेटा वर्तमान सीरियल नंबर 15। इनका नाम है संजय मूर्ति। ये चल रहे हैं प्यारे बच्चों 2024 से और अब तक। तो हमारे पास सीरियल नंबर जो 15 हैं संजय मूर्ति, ये प्यारे बच्चों वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं वर्तमान अध्यक्ष। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कैग के अध्यक्ष प्यारे बच्चों 1950 तक हमारे पास सबसे पहले बने एडमंड ड्रमाउड। 1860 से 1862 सीरियल नंबर 1 है। 16 में बेटा स्वतंत्र भारत के बनेंगे बर्टी मॉनरो 1945 से 48 है। फिर 17 में वी नरहरि राव 48 से लेकर 50 है। फिर कैग के अध्यक्ष ये बेटा 1950 के बाद और कब तक, अब तक। तो सबसे पहले बने हैं वी नरहरि राव 1950 से लेकर 1954 तक है। सीरियल नंबर 2 पर रहे हैं अनिल कुमार 54 से 60 तक। 3 पर रहे हैं ए के रॉय 60 से 66 तक। 4 पर रहे हैं एस रंगनाथ 66 से 72 तक। इसके बाद प्यारे बच्चों 5 आपको दिखाई देगा ए बख्शी 72 से 78। 6 पर रहे हैं ज्ञान प्रकाश 78 से 84। 7 पर रहे हैं त्रिलोकनाथ 84 से 90। 8 पर रहे हैं सी जी सोमिया 1990 से 96। इसके बाद रहे हैं बेटा 9 पर वी के शांगलू 96 से 2002। 10 नंबर पर रहे हैं विजेंद्र नाथ 2002 से 2008। 11 पर रहे हैं विनोद राय 8 से 13। 12 नंबर पर रहे हैं शशिकांत 2013 से 2017। सीरियल नंबर 13 रहा है राजीव महर्षि का 2017 से 2020। सीरियल नंबर 14 रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू का 2020 से 2024। और वर्तमान है सीरियल नंबर 15 संजय मूर्ति 2024 से लेकर अब तक। आशा करता हूं प्यारे बच्चों कैग आपको कंप्लीट डिटेल के साथ कवर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।